गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं डीके गोयल की लेटेस्ट बुक 2026-27 से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का अकाउंट्स की बुक वॉल्यूम 2 पार्ट ए चैप्टर नंबर 7 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशू ऑफ डिवेंचर्स क्वेश्चन नंबर 11। तो इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ऑन 1 अप्रैल 2023 Simple Limited took over assets of rupees 5 lakh and liabilities of rupees 1 lakh from Temur Limited at an agreed value of 16 lakh. So Simple Limited paid the amount to Temur Limited as follows. So issued a bank draft of 1 lakh and issued 8% debentures of rupees 100 each at a premium of 50% in satisfaction of the balance amount of purchase consideration. Pass the necessary journal entries in the books of Simple Limited to record the above transactions. ठीक है, तो हम सिंपल लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। पर एक बात यहाँ ये है, देखो नेट एसेट्स जब हम पे करते हैं तो गुडविल होता है। यदि हमारा गुडविल है, यदि परचेज कंसिडरेशन मोर देन नेट एसेट्स है तो गुडविल होगा, और कैपिटल रिजर्व होगा यदि पीसी कम है नेट एसेट्स से। ठीक है, नेट एसेट्स ज्यादा है। तो इस केस में आप देखो कि सिंपल लिमिटेड में 5 लाख के एसेट्स लिए 1 लाख की लाइबिलिटीज, तो नेट एसेट्स हो गया 5 लाख माइनस 1 लाख 4 लाख। तो 4 लाख का नेट एसेट्स लिया और परचेज कंसिडरेशन पे किया है 16 लैक्स। सो 12 लाख से ज्यादा पे किया है, तो जो पीसी यदि मोर देन नेट एसेट्स है तो फिर वो गुडविल आएगा। सो 12 लाख का गुडविल है। ठीक है, तो अब देखो ये हमने एंट्री की, एसेट्स अकाउंट डेबिट 5 लाख, गुडविल अकाउंट डेबिट, ऐसे इसको यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हैं। और 12 लाख, टू लाइबिलिटीज 1 लाख, और टू तैमूर लिमिटेड 16 लाख। तो ये 12 लाख बैलेंसिंग फिगर भी आ सकता है, यानी 16 लाख प्लस 1 लाख 17 लाख माइनस 5 लाख, सो 12 लाख। ठीक है, फिर तैमूर लिमिटेड को हम पेमेंट करेंगे। तो तैमूर लिमिटेड डेबिट 16 लाख टू बैंक, बैंक से उन्होंने बोला थ्रू बैंक ड्राफ्ट 1 लाख रुपीज पे करना है, टू 8% डिवेंचर एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो कितने डिवेंचर्स इशू करने हैं? सो ये देखो नीचे हमने किया है, number of debentures to be issued. So purchase consideration to be paid through debentures divided by value per debenture. तो देखो 16 लाख का परचेज कंसिडरेशन, लेकिन 1 लाख का तो हमने बैंक ड्राफ्ट से दे दिया है, तो वो माइनस हो जाएगा, तो रहा 15 लाख। और फिर नीचे है डिवाइडेड बाय वैल्यू पर डिबेंचर, तो 100 रुपी का एक डिबेंचर है प्लस 50 रुपीज उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो ये हो गया 150। सो 15 लाख डिवाइडेड बाय 150, ये आ जाएगा 10,000 डिबेंचर्स। सो देखो यहाँ पर 8% डिबेंचर्स में आएंगे 10,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाई 100, 100 का एक डिबेंचर है 10 लाख, एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम में आएगा 10,000 इंटू 50। एक प्रीमियम पर, एक डिबेंचर पर प्रीमियम 50 रुपीज है, तो ये जगह 5 लाख। So 10,000 debentures issued at 50% premium and balance paid through bank draft. So question done. अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। A company purchased assets of the book value of 12 lakh and liabilities 2,20,000 of another company for a purchase consideration of 9,40,000. Purchase consideration was discharged by issue of debentures of rupees 500 each at a discount of 6%. Past journal entries in the books of purchasing company. Company writes of all capital losses in the first year itself. तो देखो इसमें हमने नेट एसेट्स हम बाई कर रहे हैं 12 लाख माइनस 2,20,000, 9,80,000। परचेज कंसिडरेशन है 9,40,000। तो 40,000 का क्या हुआ, नेट एसेट्स मोर देन परचेज कंसिडरेशन, सो 40,000 का आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। देखो फर्स्ट एंट्री अब हम करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट 12 लाख, टू लाइबिलिटीज 2,20,000, टू वेंडर, इस वेंडर का नाम नहीं दिया है, तो टू वेंडर 9,40,000 और टू कैपिटल रिजर्व 40,000। सो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टुक ओवर। फिर वेंडर को पेमेंट करेंगे, सो वेंडर अकाउंट डेबिट। फिर देखो डिबेंचर्स से के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट को डेबिट करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर। अब देखो कितने डिबेंचर्स हमने इशू करने हैं वो देखना है। तो देखो डिबेंचर्स टू बी इशूड यहाँ पर हम करेंगे वर्किंग नोट में, तो परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय वैल्यू पर डिबेंचर। तो हमें कितना पे करना है, 9,40,000
डिवाइडेड बाय एक डिबेंचर का वैल्यू कितना है। तो एक डिबेंचर का वैल्यू है 500 और उसमें 6% का डिस्काउंट है। सो 500 का 6% 30। तो एक डिबेंचर का वैल्यू हो गया 470। तो हमने यहाँ किया 9,40,000 डिवाइडेड बाय 470, तो 2000। तो यहाँ पर देखो एंट्री में आ जाएगा डिबेंचर टू डिबेंचर, डिबेंचर में आ जाता है फेस वैल्यू पर। सो 2000 इंटू 500, 10 lakhs। डिस्काउंट में आ जाएगा 2000 इंटू 30, 60,000। तो 2000 डिबेंचर इशूड एट 6% डिस्काउंट। फिर ये जो डिस्काउंट है उसे हमने राइट ऑफ करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। सो क्वेश्चन डन।